सभी को जय सिया राम। आज की धर्म चर्चा में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपसे बात करेंगे श्री रामचंद्र जी महाराज के साम्राज्य विस्तार के ऊपर। कैसे श्री रामचंद्र जी महाराज ने अपने बच्चों को कहाँ कहाँ का राजा बनाया और कैसे साम्राज्य का विस्तार किया। तो अश्वमेध यज्ञ श्री रामचंद्र जी महाराज पूरा किए। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड को भी सुने एवं जितने भी राजा महाराजा ऋषि महर्षि उस यज्ञ में आए हुए थे सभी को कुछ न कुछ उपहार दे करके उन्हें विदा कर देते हैं। उसके बाद वे निरंतर राज्य करने लगते हैं। उसी क्रम में कई देश से भरत जी के मामा का दूत बनकर गर्ग ऋषि अयोध्या आते हैं। उनकी बात सुन करके जैसे ही उन्हें समाचार मिलता है कि गर्ग ऋषि के कई देश का दूत बन करके हमारे यहाँ आ रहे हैं तो वे बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और कुछ दूर जा करके गर्ग ऋषि की अगुवानी करते हैं, उनका स्वागत करते हैं और उसके बाद उनको अपने यहाँ ले आते हैं। उनका पैर पूजन करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। उसके बाद उनसे पूछते हैं कि हे ऋषिवर, आप यहाँ पर किस लिए आए हैं। तब गर्ग ऋषि कहते हैं कि मैं महाराज युधाजीत का भेजा हुआ यहाँ पर आया हूँ। उन्होंने कहलवाया है कि सिंधु देश के आसपास गंधर्व रहते हैं और वे अपने क्षेत्र में और किसी को रहने नहीं देते हैं। हम चाहते हैं कि वहाँ पर उस देश को जीत करके, गंधर्व देश को जीत करके वहाँ पर भरत के दोनों पुत्रों को वहाँ का राजा बना दिया जाए। श्री रामचंद्र जी को यह प्रस्ताव बहुत ही अच्छा लगता है और वे इस प्रस्तावना को स्वीकार कर लेते हैं और भरत तथा उनके दोनों पुत्र को कई देश भेज देते हैं। बहुत सारे सैनिकों के साथ में उन्हें कई देश भेजते हैं और वहाँ पर जाने के बाद भरत जी उनके मामा युधाजीत एवं भरत जी के दोनों पुत्र तक्ष और पुष्कल भयंकर युद्ध करते हैं गंधर्व देश में, जो सिंधु नदी के आसपास होता है। उस भयंकर युद्ध में गंधर्वों पर सूर्यवंशियों की विजय होती है, यानी भरत और उनके दोनों पुत्रों का विजय होता है और वहीं पर भरत जी दो नगर बसाते हैं। एक का नाम रखते हैं तक्षशिला और दूसरे का नाम रखते हैं पुष्कल, जो गांधार देश के आसपास होता है, जिसे आज के समय में कंधार कहा जाता है। और तक्षशिला वही है जहां पर हम सनातनी हिंदुओं का बहुत बड़ा गुरुकुल था, जिसको आताताइयों ने, मुगलों ने, अतिक्रमणकारियों ने विध्वंस कर दिया। तो वह भरत जी का ही राज्य था जहां पर वे अपने पुत्र को वहां का राजा बनाए थे, जिसका नाम था तक्ष। तो वहां पर युद्ध जीत करके उन्होंने नगर बसाया और वहां पर कई वर्षों तक भरत जी रहे और जब तक उनका पुत्र पूरी तरह से राज्य संभालने लायक बन गया तब तक वे वहीं रहे और जब उनका पुत्र राज्य संभालने लगा तब वहां पर निश्चिंत होकर के वहां से वे भरत जी अयोध्या वापस आ गए और तक्षशिला में राजा तक्ष भरत जी के पुत्र और पुष्कल जो गंधार के ही आसपास था वहां पर पुष्कलावती नाम से अपना राज्य बना करके वहीं के राजा बन गए और वहीं पर शासन करने लगे। जब भरत जी आ जाते हैं तब जाकर के श्री रामचंद्र जी महाराज लक्ष्मण से कहते हैं कि हे लक्ष्मण, तुम भी कोई ऐसा राज्य देखो जहां पर प्रसन्नता है, खुशहाली है। मैं वहां पर तुम्हारे पुत्रों का भी
तुम्हारे पुत्रों को भी राज्य के पद पर प्रतिष्ठित करना चाहता हूं। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि एक कारुपथ देश का राज्य है जहां पर एक अच्छे राजा की आवश्यकता है। तब जाकर के लक्ष्मण के दो पुत्र हुए, एक का नाम था अंगद और दूसरे का नाम था चंद्रकेतु। तो लक्ष्मण जी, भरत जी, चंद्रकेतु और अंगद चारों मिलकर के युद्ध लड़ने के लिए जाते हैं और कारुपथ प्रदेश में ही वे अपना राज्य प्रतिष्ठित करते हैं और एक क्षेत्र अंगद को दे देते हैं जो अंगद देश बन जाता है, और दूसरा क्षेत्र उनके लक्ष्मण जी के दूसरे पुत्र चंद्रकेतु को दे देते हैं और वहां पर चंद्रकांत या चंद्रकेतु अपना शासन स्थापित कर लेते हैं। जब लक्ष्मण और भरत जी को लगता है कि यहाँ पर हमारे दोनों पुत्र एवं भतीजे अपना राज्य अच्छे से चला रहे हैं, तो फिर से वे दोबारा अयोध्या आ जाते हैं और श्री रामचंद्र जी की सेवा करने लगते हैं। इस तरह से राज्य करते हुए श्री रामचंद्र जी महाराज वहां पर 11,000 वर्ष तक शासन करते हैं। अश्वमेध यज्ञ के बाद वे 1,000 वर्ष तक वहां शासन अयोध्या में करते हैं और कुल मिलाकर के उनका शासन 11,000 वर्ष तक श्री रामचंद्र जी महाराज अयोध्या में शासन करते हैं। इसी तरह वे शासन कर ही रहे थे तो ब्रह्मा जी का भेजा हुआ काल ऋषि के वेश में, साधु के वेश में अयोध्या आता है और श्री रामचंद्र जी महाराज से मिलता है और यह कहता है कि हे महाराज, मैं आपसे तभी बात करूंगा जब यह आप घोषणा करें कि हम दोनों को बात करते हुए हमारी बात को कोई सुन ले या हमें देख भी ले तो आप उसको मृत्यु दंड देंगे। श्री रामचंद्र जी महाराज उसकी बात को स्वीकार कर लेते हैं और एकांतवास में जाते हैं और दोनों वहां पर जाकर के बातचीत करने लगते हैं। तब काल भगवान वहां पर अपना रूप में आ जाते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आप ही का पुत्र हूं, आप ही ने हमें प्रकट किया था और मैं सबको ग्रसित करता हूं, एक न एक दिन मैं सबके जीवन में आता हूं। मैं ब्रह्मा जी का भेजा हुआ आपके पास आया हूं। आपने रामावतार में जो अपने लिए आयु निश्चित की थी वह आयु पूरा हो गया है। अब आपको परम धाम जाने का समय आ गया है। आप अपने वैष्णव स्वरूप का स्मरण कीजिए। यदि आप और भी कुछ दिन यहाँ रहना चाहते हैं तो आप यहाँ रह सकते हैं। श्री रामचंद्र जी महाराज मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि मैं अब इस धाम को छोड़ करके अपने धाम में जाना चाहता हूं, यानी बैकुंठ लोक, विष्णु लोक में, साकेत धाम में जाना चाहता हूं। और इसी क्रम में बातचीत हो ही रहा होता है और लक्ष्मण द्वार पर पहरा दे रहे होते हैं। उसी समय दुर्वासा ऋषि वहां पर आ जाते हैं और कहते हैं कि मैं अतिशीघ्र श्री राम से मिलना चाहता हूं। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे ऋषिवर, श्री रामचंद्र जी महाराज अभी किसी विशेष कार्य से एक जगह पर निश्चित किए गए हैं, बातचीत कर रहे हैं, इसलिए आप प्रतीक्षा करें। लेकिन दुर्वासा ऋषि कहते हैं कि यदि तुम मुझे अभी श्री राम से नहीं मिलवाते हो तो मैं इसी क्षण तुम्हारे पूरे कुल का सत्यानाश कर दूंगा, पूरे कुल को नष्ट कर दूंगा। लक्ष्मण जी सोचते हैं कि यदि एक के बलिदान से पूरे राज्य की रक्षा हो सकती है, पूरे वंश की रक्षा हो सकती है, पूरे सूर्य वंश की रक्षा हो सकती है, तो एक का ही बलिदान हो जाना सही है। और वे श्री रामचंद्र जी के पास चले जाते हैं और काल भगवान और श्री रामचंद्र जी महाराज को एक साथ देख लेते हैं। श्री रामचंद्र जी महाराज कहते हैं कि ये तुमने क्या किया? लक्ष्मण जी कहते हैं कि भ्राताश्री, यदि एक के बलिदान से पूरे वंश की रक्षा हो सकती है, पूरे राज्य की रक्षा हो सकती है, तो एक का बलिदान हो जाना ही धर्म है। इसलिए दुर्वासा ऋषि आए और पूरे वंश को नष्ट करने की बात कर रहे थे, यदि मैं उनकी बात अब तक नहीं पहुंचाता, इसलिए मैं ऐसा किया। तब काल भगवान को विदा करके श्री रामचंद्र जी महाराज दुर्वासा ऋषि से मिलते हैं
दुर्वासा ऋषि कहते हैं कि मैं 1000 वर्ष से तपस्या कर रहा था, आज ही मैं उठा हूं और मैं तुम्हारे यहाँ भोजन करना चाहता हूं। श्री रामचंद्र जी महाराज प्रसन्न हो जाते हैं और वहां पर दुर्वासा ऋषि को भोजन करा करके प्रसन्नतापूर्वक विदा कर देते हैं। अब श्री रामचंद्र जी महाराज अपने सभासदों से बैठते हैं और कहते हैं कि ऐसी ऐसी घटना हुई है, अब इसमें क्या किया जाए। सभी सोच में पड़ जाते हैं, बहुत ही दुखी हो जाते हैं कि अपने भाई को ही एक राजा कैसे मृत्यु दंड दे, जबकि वह उसने कोई अपराध नहीं किया है, उसने धर्म की रक्षा के लिए ही, अपने वंश की रक्षा के लिए ही ऐसा कार्य किया। तब वशिष्ठ ऋषि कहते हैं कि अपने स्वजनों का परित्याग कर देना भी हत्या के समान है, मृत्यु दंड के समान है, इसलिए तुम इन्हें त्याग दो। तब श्री रामचंद्र जी महाराज लक्ष्मण जी से कहते हैं कि लक्ष्मण, धर्म की रक्षा के लिए, अपने वचन की रक्षा के लिए मैं तुम्हारा त्याग करता हूं। लक्ष्मण जी दुखी मन से महाराज को प्रणाम करके वहां से जाते हैं और सरयू नदी में अपने प्राणवायु को रोक लेते हैं और शेषनाग के रूप में वैकुंठ लोक में चले जाते हैं। तो आज की कथा इतना ही। आज की कथा से यही सीख मिलता है कि यदि एक देश के बलिदान से पूरे विश्व की रक्षा हो जाती है, हो सकती है, तो एक देश को बलिदान कर जाना चाहिए। यदि एक राज्य के पतन से, एक राज्य के विनाश से पूरे देश का बचाव हो सकता है, तो एक राज्य को बलिदान कर जाना चाहिए। यदि एक नगर के बलिदान से, एक नगर के नष्ट हो जाने से पूरे राज्य को बचाया जा सकता है, तो उस नगर को नष्ट हो जाना चाहिए, बलिदान कर जाना चाहिए। यदि एक व्यक्ति, एक परिवार के बलिदान से पूरे उस नगर में रहने वाले लोगों की रक्षा हो सकती है, तो उस परिवार को बलिदान कर जाना चाहिए। यदि एक व्यक्ति के बलिदान से या एक व्यक्ति के बलिदान से पूरे परिवार या पूरे वंश की रक्षा हो सकती है, तो एक व्यक्ति को बलिदान दे देना चाहिए। यही धर्म है। इसी से धर्म की रक्षा होती है, राष्ट्र की रक्षा होती है, समाज की रक्षा होती है, जैसा कि लक्ष्मण जी ने किया। तो हमें लक्ष्मण जी से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आज के समय में सनातन समाज, सनातन हिंदू बलिदान नहीं देना चाहता है, इसलिए आज सनातनी हिंदुओं की दुर्गति इस देश में और पूरे विश्व में हो रही है। जिस दिन से सनातनी हिंदू बलिदान करना सीख जाएगा, उस दिन से सनातन हिंदुओं का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है और हमारा सनातन धर्म पूरे विश्व में फिर से पुनर्स्थापित हो सकता है। हमारा राष्ट्र फिर से विश्व गुरु बन सकता है। कब? जब हम सनातनी हिंदू बलिदान देने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि जो बलिदान देने के लिए तैयार नहीं है वो किसी और को मार भी नहीं सकता है, और जो स्वयं की बलिदान देने के लिए तैयार है वो जीवन में कुछ भी कर सकता है। तो आज की कथा में इतना ही। अब अगले दिन आप सभी से चर्चा होगी कि शत्रुघ्न जी कैसे अपना राज्य अपने पुत्रों को देते हैं और श्री रामचंद्र जी महाराज अपने पुत्रों को कहाँ का राजा बनाते हैं और कैसे वे परमधाम पधारते हैं। ये सारी चीज़ों को लेकर के अगले दिन आपसे बातचीत होगी। तब तक के लिए सभी भाइयों को जय सिया राम, हर हर महादेव।